देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? अल्लाह का शुक्र है वासे भाई। घर नाराज हो के कहंदे हुण मैं चला, मैं कुछ बन के आवांगा। अच्छा जी। 8 दिन बाद फोन कर रहे मैं कुछ नहीं बनया, वापस आ जा। जुती का पैर गुआच गया तो गूगल नु कह रहे, गूगल नीले रंग का पाँव कहाँ है? घर वाले कहंदे सी चावल खाने ते प्लेटां लेके आ, ते सोलर प्लेटां लाए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर और तमाशा के सीजन विनर थे लास्ट ईयर, जनाब मलिक अकील। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड शेफ मोहतरमा अक्सा नूर। वेलकम टू द शो जी। बड़ा इंतजार था अकील भाई आपका, और एक दिन फिर आज आप आ ही गए। थैंक यू। मैंने बड़ी कोशिश की कि एक बहुत ही प्यारा सा शेर लिखूं, लेकिन आपसे प्यारा नहीं मैं लिख सका। थैंक यू। कासे में मोहब्बत मुझे दरकार नहीं है, दिल भीख में कुछ लेने को तैयार नहीं है, कुछ वो भी पशेमान नहीं अपने किए पर, और कुछ दिल भी रियायत का तलबगार नहीं। हाय हाय। अब मैं भी आपके जी जी प्लीज। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वेरी नाइस। बिल्ली चढ़ गई गलासां ते। बिल्ली चढ़ गई गलासां ते, जे मेरे नाल ज्यादा गल कीती मैं मुक्की मारांगा नासां ते। अक्सा आप भी कोई शेर बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे शेर व शायरी का ज्यादा शौक नहीं है। क्या सुनने का शौक नहीं है या है ही नहीं जनरली शौक? नहीं, मुझे सुनने का शौक है लेकिन बोलने का शौक नहीं है। बोलने का इतनी शौक खास पसंद नहीं है मुझे। खास पसंद नहीं है तो फिर सुनने का शौक भी ना हुआ ना। नहीं, जो अच्छी लगे बस वही। अच्छी क्या लगती है आपको अमूमन? मतलब जिस तरह अभी कुछ बहुत डीप हो। इनका वाला डीप था या नहीं था? इनका बहुत अच्छा था। एक और डीप हो जाए। ठीक है, आपको और मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या? आएगा। आजिज़ी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, आजिज़ी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या? जी अक्सा कैसा था ये वाला? ये बहुत अच्छा था। इनके सारे शेर बहुत अच्छे हैं। इनके सारे शेर ही बहुत अच्छे हैं। अगर देखे वो जो शेर सुना रहे बाप अपना सुने ना, मुक्की को सुननी क्या लेकिन आज कैसर भाई के लिए भी है कुछ। अच्छा जी। खत के तराशे में नहीं आएंगे, क्या बात। अच्छा। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। ये वाला अक्सा जी कैसा था? अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा। ये बताएं सर कि इंजीनियरिंग पढ़ी थी है ना, तो ये एक्टिंग वगैरह का क्यों शौक हुआ? और अगर एक्टिंग का शौक पहले था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी? हाँ, ऐसा है कि जब आप ये पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी जो उम्र होती है वो इतनी कोई ज्यादा नहीं होती। आप अपने डिसीजन मोस्टली अपने घर वालों की मर्जी से ले रहे होते हैं। ठीक है। सो जब उस वक्त टाइम आया तो उस वक्त इसका काफी दौर था DAE का, इलेक्ट्रिकल एसोसिएट इंजीनियरिंग का। सो मैंने सोचा कि जी मेरे बड़े भाई है क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ये बड़ा आजकल चल रहा है, जैसे आजकल टिकटॉक और चीजें चल पड़ी तो उस वक्त ये ज्यादा था। तो आप ये कर लें। मैंने वो कर लिया, ऑल्दो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन वो घर वालों का डिसीजन था तो मैंने किया। मैं BBA में इंटरेस्टेड था, अगर मैं कर लेता तो मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, क्योंकि मैं एक बिजनेस कर भी रहा हूँ ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने ये DAE की। ओके। और ये एक्टिंग जो थी ये उसी वक्त शौक हुआ? एक्टिंग का शौक बचपन से था। वो कहीं ना कहीं क्योंकि घर में अगर नॉर्मल सब बैठे हुए हैं वो यूं तस्वीर बनवा रहे हैं तो मैं तो वो एक डिफरेंट जो चीज थी वो शुरू से ही सारे शौक नहीं बीमारी होंदी है क्योंकि वासे भाई इस तरह करते रहंदे ने। ते वासे भाई देखो फिर कितने तो तुसी कितने हो।
शौक बचपन से था, फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस पे काम किया, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं हमसे, कि एकदम से एक्टिंग में आप जाएं तो आपकी अर्निंग और चीज़ें स्टार्ट नहीं होती, आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी मेरे जो स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। सो इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग पे काम किया और आज थोड़ा जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी कुछ अल्लाह ताला ने अता कर दिया। माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। अक्सर आपने कलनरी आर्ट्स पढ़ा था, ये क्या खास शौक था या आपको भी घर वालों ने कहा था? नहीं, मुझे घर वालों ने नहीं कहा था, मैंने खुद चूज की। इतना शौक था यानी कि? मुझे शौक नहीं था, मुझे था कि गर्ल्स बाकी प्रोफेशन में तो बहुत जाती हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो हमें कुछ हटके करना चाहिए, गर्ल्स को इस फील्ड में भी आगे आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया। एंड नाउ यू आर आल्सो अ शेफ। यस। तो आप क्या शौक से बनाती हैं सबसे ज्यादा? मैं पेस्ट्री शेफ हूँ। पेस्ट्री शेफ है? यस। आपकी अपनी फेवरेट है जो आप हर वक्त आपको होता हो कि ये केक्स पसंद है बनाना। केक्स? और कुछ स्पेसिफिक क्योंकि उनको खूबसूरत आप कर सकते हो ना, केक्स को आप खूबसूरत बना सकते हो। ओके। तो इसलिए मुझे केक्स बनाना। तो आप ये आमतौर पे करती रहती हैं खूबसूरत बनाने का काम केकों को? तो आखिरी बार आपने किस केक को खूबसूरत बनाया? well, किसके लिए था वो केक? किसी के लिए नहीं था, मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, तो मैंने अभी बिल्कुल सुबह ही ये केक बनाया। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो आपको घर से और रिश्तेदारों से फरमाइशें आती हैं केक की? आती है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं उनके लिए। क्यों? घर वालों के लिए बना लेती हूँ, लेकिन फैमिली वालों के लिए कभी नहीं बनाया। उनका क्या कसूर है? बल्कि एक बार घर वाले वास्ते बनाया करने दी वालदा ने कहा बेटा आज तो बाद ये हरकत नहीं करनी। नहीं, मगर क्या वैसे उनके लिए क्यों नहीं बनाती? मुझे शौक नहीं है। क्या शौक नहीं है? मतलब फैमिली वालों के लिए बनाने का शौक। रिश्तेदारों के लिए बनाने का शौक नहीं है? इमीडिएट फैमिली के अलावा आप चाहती हैं कि नहीं? फ्रेंड्स वगैरह को भी नहीं है सहूलत मुयस्सर? नहीं, फ्रेंड्स वगैरह को है। तो यानी कि जो आपके रिश्तेदार इस वक्त देख रहे हो वो ये जान लें कि सिर्फ वो ही हैं कि जिनके लिए आप नहीं बनाती, बाकी आप इमीडिएट घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए बना लेती हैं, और सिर्फ वो बेचारे हैं जो रह जाते हैं। उन जो रिश्तेदार जाओगे कुछ खाना ना, क्योंकि बिस्कुट से जहर होना चाहिए। यार ये जो मॉडलिंग है आपको भी बचपन से शौक था या बाद में कोई हादसे का या किसी दोस्त की रिकमेंडेशन ऐसी कोई कहानी थी? नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। मेरी सिस्टर इस फील्ड में थी, तो फिर मैं भी उनके साथ साथ, तो फिर मैंने भी इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया। तो आपने वैसे जब किसी गेस्ट को इम्प्रेस करना होता है तो फिर आप कौन से केक्स या पेस्ट्रीज? उसको बहुत अच्छा सा ना हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा सा डिकोर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए। आपको मीठे का शौक है? जी बिल्कुल है। मिठाई वगैरह या वैसे डिजर्ट्स में कोई केक, पेस्ट्री या कुछ ऐसा? केक, पेस्ट्री भी, और स्पेशल मुझे बर्फी बहुत पसंद है। तो आप बर्फी बना लेती हैं? जी। ओए बर्फी भी बना लेती हैं वो? मैं तो पूछा दूसरे क्या नहीं, मैं सिर्फ मुंह बना लेती हूँ। मुंह के मुताबिक बनाती हैं। और फिर कोई खास आपको फ्लेवर पसंद हो केक्स के अंदर, या कोई टाइप ऑफ केक? चॉकलेट आप? मुझे भी चॉकलेट ही पसंद है। ओए होए, इतनी कोऑर्डिनेशन जबरदस्त किस्म की है कि वो भी एक, वरना यूजुअली होता है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि यार मैं मीठा परहेज करता हूँ, मैं नहीं खाता, लेकिन वकील ने मेरे ख्याल से कुछ भी खा लें, बस हद तक खाएं, बस वर्कआउट करें। नहीं, हद का तयन कौन करता है? आप खुद के ऊपर तो बड़ा रिलेटिव है। आप खुद करते हैं कि कितना खाना है, लेकिन सब कुछ खाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप डाइट करें कि यार मैं ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए उसके। आप डाइट वगैरह करते हैं? कोई नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ। जिम करता हूँ, तभी इतने फिट है। और आप मैडम, आप भी कुछ ऐसा करती हैं? नहीं, मैं ना कोई डाइट करती हूँ ना मैं कोई जिम जाती हूँ, मैं वैसे ही इतनी फिट। बस फिर माँ प्यो दी दवावां दा कमाल है।